हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। अगर आप ये वीडियो किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो आप वाईटी पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको वहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। मेरा नाम शिखा है और मैं 21 साल की हूँ। मैं दिल्ली में एक शॉपिंग मॉल में जॉब करती हूँ और शॉपिंग मॉल मेरे सौतेले मामा के घर के पास ही था। मैं जब भी ऑफिस में जाती हूँ तो सौतेले मामा के घर रुक जाती हूँ। मेरे सौतेले मामा की अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन वे पूरे जवान और हॉट दिखते हैं। वो शादी के लिए राज़ी नहीं होते थे क्योंकि उनको शादी का सुख पहले ही मिल जाता था। मैं जब भी जाती सौतेले मामा के घर, सौतेले मामा मुझे घूर घूर कर देखते रहते थे। मुझे तो डर सा लगने लगा क्योंकि सौतेले मामा की शादी नहीं हुई थी और सौतेले मामा मुझे इस तरह से देख रहे हैं कि वो मुझे खा ही जाएंगे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं जल्दी से अपने घर भाग गई और सोचने लगी कि क्या करूं, मगर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर जब अगले दिन ऑफिस से सौतेले मामा के घर गई थी, सौतेले मामा दरवाजे पर ही खड़े थे और मैं गुलाबी रंग की शर्ट पहनी हुई थी जो कि काफ़ी टाइट थी। तो सौतेले मामा मुझे गहरी नज़रों से निहार रहे थे। फिर मुझसे बोले कि शिखा, तुम क्या काम करती हो? तो मैं डरते हुए बोली कि मामा, मैं पास वाले शॉपिंग मॉल में काम करती हूँ। फिर सौतेले मामा बोले कि ये ड्रेस किसने दी? तो मैं बोली कि भैया ने दिलाई है। बहुत अच्छी दिख रही हो, बहुत अच्छी दिख रही हो। ऐसे ही टाइट और शर्ट ड्रेस पहना करो, तुम पर अच्छी लगती है। फिर मैं बिना कुछ बोले अंदर चली गई। उसके बाद मैं नानी के पास गई और नानी से बोली कि मामा की शादी क्यों नहीं करा रही हो? तब तक सौतेले मामा भी वहाँ पर आ गए थे। मैं चुप हो गई। फिर सौतेले मामा ने बोला कि माँ, एक कप चाय बना दो। फिर नानी चाय बनाने चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे किचन में चली गई। चाय बनाने के बाद नानी बोली, शिखा, ये लो चाय, अमित मामा को देकर आओ अपने। तभी मुझे झटका सा लगा कि कहीं गई तो ऊंच नीच न कर दें। फिर मैं चाय लेकर सौतेले मामा के कमरे में गई तो सौतेले मामा अपनी शर्ट खोल कर बैठे थे। तो मैं बोली, मामा चाय। सौतेले मामा मुझे घूरने लगे। थोड़ी देर बाद बोले कि टेबल पर रख दो। तो मैंने चाय टेबल पर रख दी। सौतेले मामा मेरी दूसरी नानी के चौथे बैठे थे। नाना जी ने 2 शादियां की थी। बड़ी नानी अब इस दुनिया में नहीं थी। सौतेले मामा जब परिवहन विभाग में अफसर अधिकारी हुए थे, सबसे अधिक खुशी मुझे होती थी क्योंकि मुझे जहाँ भी जाना होता था बसों में फ्री जाती थी। कोई पूछता तो मामा का रौब दिखाती। उस वक्त सौतेले मामा के लिए रिश्तों की बाढ़ सी आ गई थी क्योंकि मामा जैसा हॉट कोई भी नहीं था आस पड़ोस में। लेकिन सौतेले मामा के भी बड़े नखरे थे शादी के लिए। सौतेले मामा घर में सबसे छोटे थे, इसलिए घर वालों ने उनके नखरों पर चुप्पी रखी। उनकी पसंद के हिसाब से न जाने कितनी लड़कियां देखी गई उनकी शादी के लिए। आखिर में किसी की हाइट कम है तो किसी की आँख छोटी है, ये कारण बताकर सौतेले मामा ने दर्जनों रिश्ते छोड़े। सौतेले मामा जी के लिए मेरा लगाव भी काफ़ी था। रिश्ते में मामा थे मगर हीरो जैसे दिखते थे। फिर एक दिन सौतेले मामा और उनके करीबी मित्र राहुल जब स्विमिंग पूल में नहा रहे थे तो पता नहीं कैसे राहुल गहराई में डूबता चला गया। सौतेले मामा तो तैर कर राहुल को बाहर निकाल लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राहुल दम घुटने से मौत हो गई थी। राहुल अपने परिवार का अकेला लड़का था। अमित मामा जब उनके बूढ़े माता पिता को दिलासा देने पहुंचे तो नानी जी भी साथ में गई थी। कहीं ना कहीं अमित मामा स्वयं को उसका अपराधी मान रहे थे। इसलिए बिलखाते हुए उनकी माँ ने बड़े मामा से कहा, भाई साहब, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। अगर अमित की शादी उससे हो जाए तो मैं समझूंगी मुझे राहुल वापस मिल गया। और इस तरह से सौतेले मामा का ब्याह अनदेखी अनजानी लड़की से झटपट हो गया। दर्द भरी भावनाओं का भार इतना अधिक था, लड़का लड़की को एक बार मिलने या तस्वीर दिखाने की औपचारिकता भी नहीं बरती गई। हफ्ते भर के अंदर ही प्रिया मामी ब्याह कर अमित मामा के घर चली आई। उस दिन बड़े नाना ने अपने घर को रोशनी से सजाया हुआ था। नानी ने प्रिया मामी के मुंह दिखाई सोने के सिक्कों के साथ की थी, लेकिन उन्हें प्रिया मामी बिल्कुल पसंद नहीं आई। रसोई में जाकर छोटी नानी से बोली, कहाँ शादी कर दी अमित की? लेकिन जब प्रिया मामी ने ढोलक की थाप पर भोले भजन गाया, सभी हैरान रह गए। सच है ये बात कि कोयल काली ही होती है। फिर अगली सुबह चौबारे के ऊपर वाली सीढ़ियों से अमित मामा बड़बड़ाते नीचे उतरे और बरामदे का दरवाज़ा भड़ाक से बंद करते हुए बाहर चले गए।
मुझे आज भी उनका वो गुस्से वाला चेहरा याद है। और नानी का नीचे नीचे बोलना कि अमित को दुल्हन पसंद ना आई। तभी छमछम करती प्रिया मामी ऊपर से नीचे उतरी। आज उन्होंने चेहरे से पूरा घूंघट हटा रखा था। गहरा सांवला रंग था, कुछ फैली सी नाक और छोटा कद। आंखें जरूर शरबत शरबाती थी, लेकिन उन आंखों में डूबने की फुर्सत कहाँ थी अमित मामा को। उन्हें तो पहली नज़र में ही नापसंद कर दिया गया था प्रिया मामी को। सच, शुरू में मुझे भी बहुत बुरी लगी थी प्रिया मामी दिखने में। शादी के वक्त ब्यूटी पार्लर वालों ने उनकी काया पलट ही कर दिया था, किंतु मेकअप उतरते ही हकीकत सामने आ गई थी। प्रिया मामी अपने साथ भरपूर दान दहेज और धन दौलत लेकर आई थी। इतना कुछ देने के बाद भी घर में कोई भी प्रिया मामी को मन से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ऊपर वाले ने प्रिया मामी को रंग रूप देने में कंजूसी जरूर बरती थी, लेकिन उनकी बुद्धि, गुण और व्यवहार अद्भुत थे। प्रिया मामी की बोली में इतनी मिठास थी कि प्रायों को भी अपना बना ले। समय के साथ पूरे घर में सबकी दुलारी बन चुकी थी प्रिया मामी। बेचारी मामा का प्यार नहीं पा सकी। कहते हैं मर्द तो औरत के सौंदर्य से ही बंधा होता है। मैं समझ सकती थी कि मामी किस दौर से गुजर रही है, क्योंकि मैं भी शादी की उम्र के आसपास ही थी और समझती थी कि विवाह के सुर्ख जोड़े में आरंभ की यात्रा कितना सब्र मांगती है। एक शहर में रहने के कारण अक्सर मैं अकेले ही नानी के घर चली जाया करती थी। उस दिन अचानक ही ऊपर प्रिया मामी के कमरे में उनसे मिलने पहुंच गई थी। वे दरवाजे की तरफ पीठ किए आराम कुर्सी पर अध लेटी थी। मैंने देखा सौतेले मामा की कमीज़ उनकी गोद में थी और कमीज के बटन और बाहें चूम रही थी, महसूस कर रही थी उन्हें। शायद मामा के ख्यालों में डूबी हुई थी। जैसे ही मामी ने मेरी आहट सुनी, वो झटपट से पलटी और शर्मा गई। उस वक्त सच में मुझे मामी पर बहुत प्यार आ रहा था। ये क्या मामी, दिन में ही आप मामा को याद कर रही हो? जैसे ही मैंने उन्हें छेड़ा तो उनकी आंखें छलक उठी। उनकी आंसुओं की तरलता में एक परछाई थी जिसे मैंने ना जाने कितनी बार देखा था। वे उठकर खिड़की के बाहर आसमान में न जाने क्या ढूंढ रही थी। शायद अपने टूटे हुए सपनों की चोट से उनके मन में अत्यधिक दुख था, जो उस दिन उन्होंने मुझसे टुकड़ा टुकड़ा बांट लिया था। उनके विवाह को 2 साल होने को आ गए थे। उनकी गोद अभी तक सूनी थी। सर्दियों की उस पूरी दोपहर में प्रिया मामी के साथ रही मैं। उस दिन मैंने मामी का दर्द महसूस किया था। शादी की पहली रात में ही मामा ने प्रिया मामी से दूरी बना ली थी। पहली ही रात में प्रिया मामी का घूंघट उठाने के बाद सौतेले मामा गुस्से में अपना तकिया उठाकर दूसरे कमरे में सोने चले गए थे। धीरे धीरे वे बाहर वाले कमरे में ही सोने लगे थे, लेकिन मामा की बेरुखी के कारण प्रिया मामी अभी इतनी नहीं टूटी थी। उन्होंने अपने लिए एक आकाश ढूंढ लिया था। उन्होंने जो उनका अपना था। उनके पास डिग्री थी, पास के स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी थी। समय के साथ साथ नानी पोती के लिए तड़पने लगे। पड़ोसी भी नानी से कब पोता पोती दिखाओगे, कब दर्शन कराओगे कहकर नानी की तकलीफ़ और बढ़ा देते थे। नानी मन ही मन भगवान को याद करती और प्रार्थना करती कि मगर बिना कर्म किए तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें तो हम बेकार में तकलीफ़ देते रहते हैं। फिर सौतेले मामा की वंश बेल कैसे बढ़ती आगे। जब पुरुष स्त्री का संग साथ होगा तभी तो वंश बेल आगे बढ़ेगी। जब मन ही पूरी तरह से नहीं उनका हो पाया है, ना पौधा लग पाएगा, तो कैसे वंश आगे बढ़ेगा। ये कौन समझाए नानी को और घर वालों को। नानी के तानों से मामी का कलेजा छलनी हो जा रहा था। धीरे धीरे वो ढीठ होती जा रही थी। सालों से मायके नहीं गई थी। मैं सोचती कि क्या अमित मामा और प्रिया मामी के बीच कोई ऐसी बिंदु नहीं होगी जिससे वो एक हो सके, लेकिन सच ये है कि सौतेले मामा और मामी का रिश्ता सिर्फ नाम का रिश्ता रह गया था। फिर एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि प्रिया मामी सच में मायके चली गई, हमेशा के लिए। फिर कभी वापस नहीं आई। सुना था कि नानी ने गुस्से में उन्हें बाज कहकर दुत्कार दिया था, शायद एक आध हाथ भी उठा दिया हो। ऐसे में दुखी होकर बिना कुछ कहे सुने प्रिया मामी चली गई और फिर किसी ने उन्हें रोका भी नहीं। समय गुजरता गया। मैं नानी से सुनती रही कि अमित मामा के लक्षण ठीक नहीं है। मामी के चले जाने के बाद वे इस औरत से उस औरत पर भटकते रहते हैं। मामा की उम्र बढ़ती जा रही थी, क्योंकि समय, मौसम, उम्र किसी के लिए नहीं रुकते हैं, बस फिसल जाते हैं।
बंद मुट्ठी में रेत की तरह। अमित मामा अपनी बढ़ती उम्र को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। यदि किसी बिंदु पर मन और उम्र की एकांकता छूट जाए, उम्र आगे निकल जाए और मन वही ठहरा रह जाए तो एक अजीब सी परिस्थिति झेलनी पड़ती है। अमित मामा दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन कैसे करते? मामी ने तलाक के कागज़ों पर दस्तखत करने के लिए मना कर दिया था। उम्र के निशान सौतेले मामा के चेहरे और शरीर पर दिखने लगे थे। गिरते बाल और बुढ़ापे को मुट्ठी में कर लेना चाहते थे, लेकिन वे कोई जादूगर तो थे नहीं, कोई ऐसा चमत्कार कर पाते। फिर एक दिन सरकारी दौरे से लौटे मामा घर आए, मगर आज वो अकेले नहीं आए थे। 20-22 साल की कास्मीन लड़की उनके साथ थी। नाना नानी और मैं, सारे परिवार वाले पूरे हैरान थे। तभी सौतेले मामा बोले कि ये मोहिनी है, आज से यहीं रहेगी, मेरी पत्नी और इस घर की बहू बनकर। नानी हैरान थी, कुछ नहीं बोल पाई। धीरे धीरे कुछ दिन बीते। कोई कहता मोहिनी विधवा है तो कोई कहता विधवा नहीं, वैश्या थी। जो भी हो, मोहिनी बहुत सुंदर थी। मामा के घर में जो घट रहा था उसकी सच्चाई ये थी कि वास्तव में सरकारी दौरे पर गए सौतेले मामा अपने दौरे के वक्त गरीबी से हारे एक परिवार की कन्या मोहिनी को देखकर सौतेले मामा लट हो गए थे और 4000 रुपये में उसे खरीद लाए थे। मोहिनी के लिए सुख का अर्थ था मन भर खाना और तन भर कपड़ा। फिलहाल मोहिनी को घर में ऐसे ही नहीं रखा जा सकता था। नानी और बड़ी मामी ने मुझ पर जिम्मेवारी सौंपी और बोली कि शिखा, तुम्हारी नई मामी को कुछ तौर तरीके सिखाओ। मामी मोहिनी अनपढ़ और मूर्ख थी, लेकिन उसकी व्यवहारिकता बुद्धि गजब की थी। 1 महीने में ही मामी का काफ़ी कुछ काया पलट कर दिया था हम लोगों ने। कितने दिन तो नानी ने मामी को अपने पास ही रखा और फिर अचानक पता नहीं कैसे निशा मामी ने भी तलाक के कागज़ों पर दस्तखत कर दिए। सौतेले मामा की दूसरी शादी का मुहूर्त निकला। इस बार अमित मामा का दोबारा शादी का हौसला भी गजब का था। सिर के बचे कुचे बालों को पकड़ पकड़ कर रंग लगा रहे थे। वहीं मामी मोहिनी भी हाथों में मेहंदी, चूड़ियाँ और लहंगा चुनरी पहनकर जब तैयार हुई तो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। दूसरी शादी थी तो इस बार शादी में कोई धूमधाम नहीं थी। घर के आंगन में ही फेरे पड़ गए। फेरों के बाद मामा ने नई मामी के साथ नाना नानी के पैर छुए। झुककर जैसे ही उठे, सामने ही बरामदे का पड़ा आईना खिलखिला उठा। उसमें अमित मामा और मोहिनी का प्रतिबिंब साफ साफ झलक रहा था। कच्ची कली सी मोहिनी जो अपनी पूरी सुंदरता के साथ बेहद मासूम लग रही थी। दूसरी तरफ तेजी से बुढ़ाते अमित मामा जो उम्र में मोहिनी से लगभग दूने थे। अनियमित दिनचर्या और ऊट पटांग आदतों के कारण वो मोहिनी के साथ कितने बेमेल लग रहे थे। 10 बार फेशियल और हेयर कलरिंग के बाद भी उनके चेहरे की झुर्रियाँ स्पष्ट दिखाई दे रही थी। आंगन में बैठी मैं साफ साफ देख रही थी कि सौतेले मामा के चेहरे की रंगत बदलती चली गई। उन्होंने अपनी मुट्ठियाँ बींच ली थी। तभी मैंने उड़ती सी एक नज़र सभी पर डाली और हाथ में ले एक कर नारियल पूरी ताकत के साथ आईने पर दे मारा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।